कोरोना वायरस ने ढेरों अफराद से रोजगार छीन लिया। लॉकडाउन में नरमी बेरोजगारी का तोड़ न कर सकी। हजारों घरों में फाके, रोजी रोटी का हुसूल चैलेंज बन गया। लोगों को मुतबादिल जरिया मुआश की तलाश। लॉकडाउन में ख्वाजा सरा भी घरों तक महदूद। तकरीबात मुलतवी हुई। ख्वाजा सराओं से रोजी रोटी छीनी गई। शादी ब्याह में रौनकें बखेरने वाले मुरझा गए। हुकूमत से इमदाद की अपील। मरी में शादीशुदा खातून की जलकर हलाकत का मुअम्मा हल ना हो सका। लड़की को ससुराल वालों ने जलाया। अहले खाना का बयान। पुलिस कई रोज गुजरने के बावजूद भी तहकीकात मुकम्मल न कर सकी। मंजनाबाद में दुखियारी मां पर क़यामत टूट पड़ी। 2 साला बच्चे ने मां की गोद में तड़प तड़प कर जान दे दी। 3 घंटे डॉक्टर का इंतजार किया। बहावल नगर रेफर किया तो एम्बुलेंस दस्तयाब नहीं थी। वालिदैन का दावा। और बारिश और यालाबारी के बाइस तैयार फसलें तबाह हो गई। कई शहरों में गंदम और चारे को शदीद नुकसान पहुंचा। किसान साल भर की कमाई डूबने पर शदीद परेशान। कई काश्तकारों ने हुकूमत से उम्मीद लगा ली। अस्सलामुअलैकुम। शहर शहर गांव गांव के सफर के साथ मैं हूं लुकमान अली। हेडलाइंस आप जान चुके। आगाज करेंगे। लॉकडाउन में नरमी के बाद कई शहरों की रौनकें लौट आई हैं। बाजारों गलियों में रश दिखाई दे रहा है। सड़कों पर गाड़ियां दौड़ती नजर आ रही हैं। कमाई शुरू होने पर लोगों ने सुख का सांस लिया है। खरीदारों की मुश्किलात में भी कमी आई है। अलबत्ता कई शहरों में एहतियाती तदाबीर को नजरअंदाज किया जा रहा है। पेशावर की बात करें, जहां लॉकडाउन में नरमी होते ही लोगों ने बाजारों का रुख कर लिया है। कोरोना से मुतालिक हिफाजती इंतजामात का ख्याल रखना भी छोड़ दिया है। दूसरी जानिब पुलिस इजाजत के बावजूद दर्जी, हेयर ड्रेसर्स और वर्कशॉप्स खोलने की इजाजत नहीं दे रही। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना से बचाव के लिए लॉकडाउन में नरमी का ऐलान। पेशावर के शहरियों की जानिब से एहतियाती तदाबीर नजरअंदाज। सड़कों पर गाड़ियों और रक्शों की बरमार। डबल सवारी पर पाबंदी के खिलाफ वर्जी जारी। बाज़ मकामात पर तमाम दुकानें खुल गई। दूसरी जानिब सूबाई हुकूमत के अहकामात के बावजूद सदर बाजार, गुलबर्ग और नोतिया समेत कई इलाकों में टेलर मास्टर्स, मैकेनिकों, इलेक्ट्रिशियन और हेयर ड्रेसर की दुकानें न खुल सकी। मौजूदा हालात में लोग बहुत मुश्किल से गुजर रहे हैं। लोगों के घरों में खाने पीने के अशिया ख़त्म हो गए हैं। लोग ज़हनी बीमार हो गए। ठीक है सर, जिस तरह हमको इजाज़त मिल गई तो हम आ गए इधर काम के लिए। जब काम के लिए तो पुलिस के साथ डंडे थे, हमें डंडे भी मारते। बात भी नहीं कर सकता हूँ। जुल्म कर रहे हमारे साथ ये लोग, और क्या करें। लोग कर ही भागते हैं इधर से। दूसरी जानिब कोरोना केसेस में इजाफा होने लगा। गुज़श्ता 24 घंटों में पेशावर में कोरोना के 3 मरीज जान बहक, जबकि 37 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कैमरामैन आकिब जावेद के साथ सज्जाद यूसुफज़ई, न्यूज़ पेशावर। एक तरफ रौनकें बहाल हुई तो दूसरी जानिब लॉकडाउन के बाइस बेरोजगार होने वाले शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। बाज़ अफराद ने पेट पालने के लिए गंदम कटाई में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। मजीद बताएंगे जहानिया से नुमाइंदा न्यूज़ अब्दुल सलाम नाज। मुल्क भर में लॉकडाउन का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से जो लाखों मजदूर हैं वो बेरोजगार हो चुके हैं। इनमें ज़्यादा जो मजदूर शामिल हैं वो मजदूर तबका जो है वो होटलों पे काम करता था। होटल बंद होने की वजह से वो परेशान है और उनके जो रोजी रोटी थी वो बंद हो गई थी। इस वक्त मेरे साथ खानेवाल से आए हुए मजदूर मौजूद हैं जो गंदम की कटाई कर रहे हैं। उनसे पूछते हैं क्या कहते हैं। कि हम लोग खानेवाल से हैं, काम करते थे वहाँ पे टिक्के बोटी का। लॉकडाउन की वजह से हम लोग परेशान हैं। उस वजह से हमने सोचा चलो गंदम वगैरह काट लें, यहाँ पे आके कोई बच्चों का रोजगार वगैरह लग जाएगा यहाँ पे आके। हाँ जी बिल्कुल, जिस तरह आपने मजदूर की बात सुनी, उनका यही कहना था कि वो खानेवाल शहर में एक होटल पे काम करते थे। होटल बंद होने की वजह से जो उनका काम बंद हो गया था, इस वजह से उन्होंने देहात का रुख किया। गंदम की कटाई कर रहे हैं ताकि वो कुछ गंदम जमा करके अपने बच्चों का पेट पाल सके। जी, हैदराबाद में मुसलसल लॉकडाउन के सबब सैकड़ों ख्वाजा सरा माली मुश्किलात का शिकार हैं। तकरीबात में नाच गाना करके पैसे कमाने वाले ख्वाजा सरा इन दिनों घरों में महदूद हैं। इस हवाले से देखते हैं हैदराबाद के ब्यूरो चीफ नासिर शेख की रिपोर्ट।
حیدرآباد میں کرونا وائرس کے خدشات کے باعث لگائی جانے والا مسلسل لاک ڈاؤن سے جہاں تاجر، دکاندار اور ٹرانسپورٹرز پریشان ہیں، وہاں شہر کے مختلف علاقوں میں رہنے والے 300 سے زائد خواجہ سرا بھی مشکلات سے دوچار ہیں۔ لاک ڈاؤن میں فنکشن پروگرام بند ہو گئے، خاص کر کے بیکنگ بند ہو گئی، ہجوم والی جگہ بند ہوگی جہاں پہ ہمارے جو ٹرانسجینڈر جاتے تھے بیکنگ کے لیے، نہ شادی بیاہ نہ کوئی لین نہ دین، ہم بہت سارے متاثر ہیں اور گورنمنٹ کی طرف منہ دھار کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یا اللہ کوئی گورنمنٹ ہمیں بھی سپورٹ کرے۔ ان کے ذرائع آمدنی نہ ہونے کی وجہ سے ان کے گھروں میں نوبت فاقہ کشی تک پہنچ گئی ہے۔ خواجہ سراؤں نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ ان کی مالی مدد کی جائے تاکہ وہ بھی حالات کا مقابلہ کر سکیں۔ کیمرامین عادل خان کے ساتھ ناصر شیخ، نیو نیوز، حیدرآباد۔ لاک ڈاؤن میں کئی گھروں میں غربت نے ڈیرے ڈال لیے اور تو اور 2 وقت کی روٹی بھی نصیب نہیں ہو رہی۔ ایسا ہی حال شاہکوٹ کے گھرانے کا ہے جہاں معذور شخص کے پاس بیوی اور 5 بچوں کی کفالت کے لیے کوئی بندوبست نہیں۔ مزید بتائیں گے کامران علی۔ بالکل کرونا وائرس کے باعث لاک ڈاؤن سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا دیہڑی دار طبقہ ہے جو روزانہ کی بنیاد پر کماتے اور کھاتے تھے۔ اب ان کو سب سے زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ میں اس وقت ایک ایسے ہی گھر میں موجود ہوں جہاں 5 بچوں کا باپ جو گھر کا واحد کفیل تھا اور ایک ٹریفک حادثے کا شکار بھی ہو چکا ہے۔ میرے ساتھ شاہد کی اہلیہ، اس سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے۔ میرے ہسبینڈ ایک حادثے کا شکار ہو چکے تھے، وہ پھر بھی تھوڑا بہت اس حادثے میں کام کرتے تھے، لیکن ہمارے گھر میں اب وہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے کوئی بھی نمائندہ گھر میں بیٹھے ہیں، کوئی بھی کام بندہ نہیں آیا حکومت کی طرف سے جو ہماری مدد کر سکے۔ برائے مہربانی، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ ایک بھوک سے تڑپ رہے ہیں اور ہم سے دیکھے نہیں جا رہے۔ خدائے مہربانی ہماری مدد فرمائے حکومت۔ جی غریب خاندان حکومت اور مخیر حضرات سے بس 2 وقت کے کھانے کی امداد کا مطالبہ کر رہا ہے۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ ان کے پاس ان حالات میں ابھی تک کوئی حکومتی نمائندہ نہیں آیا۔ ان کا مطالبہ ہے کہ انہیں راشن فراہم کیا جائے۔ جی پسرور میں کرونا وائرس کی وبا نے میرج ہال انڈسٹری کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا۔ میرج ہال بند ہونے سے ہزاروں ملازمین بے روزگار ہو گئے۔ میرج ہال کے مالکان کو بھی لاکھوں روپے کا نقصان کا سامنا ہے۔ مزید جانتے ہیں حسن رضا کی رپورٹ میں۔ پسرور میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے شادی ہالز کا کاروبار مکمل بند، ہزاروں ملازمین بے روزگار ہو گئے۔ پسرور میں 70 سے زائد رجسٹرڈ میرج ہال ہیں جن میں 500 سے زائد مستقل جبکہ 5000 سے زائد ڈیلی ویجز ملازمین کام کرتے ہیں۔ جناب میرج ہال والے انہوں دا کاروبار بند ہے، اسی ایتھے کام کرتے ہیں، سیکورٹی گارڈز ہیں، سانوں کہندے نے بھی تانوں کتھے رکھیے، اسی کاروبار ہی بند ہے۔ لاک ڈاؤن کے باعث میرج ہال کے مالکان کو بھی لاکھوں روپے کا نقصان ہو چکا ہے۔ پروگرام ہے اسی منتھ کے تھے اور اسی میں لاک ڈاؤن ہو گیا، تو اب ہم کدھر سے وہ اخراجات ہیں جو آگے سے وہ پورے کریں گے؟ یہی ہمارا مسئلہ ہے۔ ملازم ہیں ان کو بھی فارغ کر دیا ہے، تو کدھر سے کھائیں گے ہم؟ میرج ہال کے مالکان نے حکومت سے ریلیف پیکج دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ حسن رضا، نیو نیوز، پسرور۔ کئی گھرانے سرکاری امداد کو ترس گئے، ایسے میں سماجی اور مخیر حضرات مستحق افراد کی امداد کے لیے میدان میں آئے۔ جیکب آباد میں بھی ایسی ہی فلاحی سرگرمیاں جاری ہیں۔ مزید بتائیں گے نمائندہ نیو نیوز اسد علی مغل۔ جی بالکل، لاک ڈاؤن سے متاثر ہونے والے افراد کے لیے مخیر حضرات کی جانب سے راشن کی تقسیم کا سلسلہ جاری ہے۔ اس وقت میں موجود ہوں جیکب آباد کی مسلم کالونی میں، جہاں پر سماجی رہنما حاجی شیر محمد مغیری کی جانب سے 200 سے زائد مستحق خاندانوں میں دیے گئے راشن مزدور شہری اتحاد کے صدر حاجی غلام نبی رند کی نگرانی میں تقسیم کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمارے ساتھ وہ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں ان کا مزید کیا کہنا ہے اس حوالے سے۔ جب سے یہ وائرس کا شہر بند ہوئے ہیں اس دن سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ آج تک تقریباً ہمارے جو دیہڑی دار مزدور ہے شہر میں بانٹتے ابھی جو ہے یہاں جیکب آباد کی سب سے بڑی کالونی ہے جس کو مسلم کالونی بولتے ہیں، یہاں تک 100 گھر ہیں۔ یہاں جو ہے سفید پوشادی بہت ہیں، کوئی دکاندار ہے، کوئی مال پڑی میں کاروبار کرتا ہے، یہاں ہر سسٹم کا کاروباری ہے۔ جی بالکل، آپ نے ان کی باتیں سنی، انہوں کا یہی کہنا تھا کہ سماجی رہنما کی جانب سے دیے گئے راشن مستحق اور حقدار خاندانوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے، جبکہ سماجی رہنما شیر محمد مغیری کا کہنا تھا کہ اس مشکل گھڑی میں مستحق اور غریب خاندانوں کے ساتھ ہیں وہ۔ جی ملک کے دیگر شہروں کی طرح صادق آباد میں بھی لاک ڈاؤن کے گہرے اثرات دکھائی دیے، خاص طور پر معذور افراد کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ایسے میں سول سوسائٹی نے مستحق افراد کے سروں پر ہاتھ رکھنا شروع کر دیا۔ مزید بتائیں گے محمد شبان۔ جی بالکل، لاک ڈاؤن کے بعد جہاں پہ جو ہے وہ دوسرے لوگ متاثر ہوئے ہیں، وہیں پہ جو معذور افراد ہیں وہ بھی کافی جو ہے اس وقت پریشان حال ہیں۔ اس وقت صادق آباد کی سول سوسائٹی معذور افراد کے پاس پہنچی ہے اور ان کے گھروں تک جو ہے وہ راشن پہنچا رہی ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ اسپیشل پرسن کے جو جنرل سیکرٹری بلال موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے۔ جی
जैसा कि हम सबको पता है कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से सब परेशान हैं, मुश्किल हालात हैं। इन मुश्किल हालात में हुकूमत पाकिस्तान ने स्पेशल पर्सन के लिए कुछ भी नहीं किया, जो बड़ा अफसोसनाक है। तो इन्हीं मुश्किल हालात में सिविल सोसाइटी ने जो है तकरीबन 60 के करीब फैमिलीज़ स्पेशल पर्सनस को राशन दिया, आज उनके घर तक राशन पहुंचाया, उनकी इज़्ज़त नफ्स मजरूर नहीं हुई। बिल्कुल जैसा कि आपने सुना कि स्पेशल पर्सन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, इनका भी यही कहना था कि हुकूमत की जानिब से अभी तक जो है मजदूर अफराद के लिए कोई खास इकदाम नहीं किए जा सके। इनका ये मुतालबा है कि जो मजदूर अफराद हैं उनकी जानिब से हुकूमत को जो है वो स्पेशल इकदाम करने चाहिए। इसी सिलसिले में आज सादिकाबाद की सिविल सोसाइटी ने जो है वो कोशिश की है कि इनके घरों तक जो है वो राशन पहुँचाया जाए। और तकरीबन सादिकाबाद के 64 के करीब जो है वो जो मजदूर अफराद हैं जिनके घरों तक जो है आज राशन पहुंचा दिया गया है। जी, कोरोना वायरस से निपटने के लिए NIH और JSI की जानिब से सर्किट हाउस सिब्बी में डॉक्टर्स, पैरामेडिकल और नर्सिस को ट्रेनिंग दी गई। मजीद बताएंगे नुमाइंदा न्यूज़ रमेश कुमार। अगर बात करें कोरोना वायरस से निपटने के हवाले से, तो कोरोना वायरस की वबा से निपटने के हवाले से NIH की जानिब से जो कि सिब्बी सर्किट हाउस में एक ट्रेनिंग का एहतमाम किया गया, जहां पर डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और स्टाफ नर्सों को ट्रेनिंग दी गई। जबकि इस वक्त हमारे साथ डिप्टी DHO डॉक्टर अब्दुल कादिर हारून मौजूद है। आइए उनसे जानते। जिसमें हमारे ज़िला सिब्बी के डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, नर्सिस और लेब असिस्टेंट्स, जिसमें RRT जो हमारी रैपिड रिस्पॉन्स टीम है और उसके साथ क्वारंटाइन का जो हमारा अमला है और आइसोलेशन का अमला है, उनको कोविड-19 के हवाले से जो ट्रेनिंग दी गई है, जिसमें कि किस तरीके से मरीज़ को हैंडल करना चाहिए और मरीज़ को उसके सैंपल किस तरीके से लेने चाहिए और उसको क्वारंटाइन किस तरीके से किया जाता है। जी, जैसा कि आपने देखा कि इनका कहना है ये जो ट्रेनिंग दी गई है इसमें डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और स्टाफ जो हैं उनको ये बताया गया है कि जो मरीज़ आते हैं उनके पास इस तरह जाएं कि ना वो खुद इस ख़तरे में हो और मरीज़ भी इस चीज़ को समझे कि वो कोरोना का नहीं है, वो एक नॉर्मल हालत में और उनके सैंपल लिए जा रहे हैं। जी, कोरोना वायरस के बायस थैलेसीमिया मरीजों के लिए खून की तलाश मुश्किल हो गई। ऐसे में पुलिस एहलकारों ने इंसान दोस्ती की मिसाल कायम की। विहाड़ी पुलिस लाइंस में ब्लड डोनेशन कैंप में थैलेसीमिया मरीजों के लिए खून जमा किया गया। विहाड़ी पुलिस लाइंस में पुलिस एहलकारों और दीगर अफराद ने खून के अतियात जमा कराए। DPO विहाड़ी एहसानुल्लाह चौहान का कहना था कि पुलिस की ये खिदमत बेमिसाल है, हर मुश्किल घड़ी में आवाम के साथ हैं। CEO हेल्थ मलिक अरशद ने विहाड़ी पुलिस की काविश को सराहा। कोरोना वायरस से बचाव के लिए मेवपुर खास में सैनिटाइजर गेट लगाने का काम शुरू कर दिया गया। अब तक किन इलाकों में गेट लगाए गए हैं, इस बारे में मजीद बताएंगे नुमाइंदा न्यूज़ बिलाल महमूद। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस के बायस इंसानी ज़िंदगी में जहां बहुत हद तक जो है वो बदलाव आया है, वहीं पर लोगों की जानिब से जो है वो अपने हाथ सैनिटाइज किए जाते हैं। उसके अलावा हाथ को धोना जो है वो लोगों की तरफ से मामूल बन चुका है। इसके अलावा मिरपुर खास के मुख्तलिफ मुकामात पर जो है वो म्यूनसिपल कमेटी मिरपुर खास की जानिब से वॉक थ्रू गेट के तर्ज के ऊपर बने हुए जो सैनिटाइजर गेट हैं वो आवेज़ा किए गए हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं मिरपुर खास डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में। यहाँ पर भी जो है वो सैनिटाइजर गेट आवेज़ा किया गया है। मेरे अकब में जो है वो नज़र आ रहा होगा, यहाँ आने वालों को जो है वो यहाँ से गुजरना पड़ता है, सैनिटाइज होना पड़ता है। उसके बाद जो है वो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में जो है वो दाखिल होते शहरियों की जानिब से जो है म्यूनसिपल कमेटी मिरपुर खास और जिला इंतजामिया से मुतालबा किया जा रहा है कि इस तरह के जो गेट हैं इनको जो है वो मिरपुर खास के दाखिली व खारजी रास्तों पर भी जो है वो लगाया जाए, ताकि शहर के बाहर से आने वाले जो लोग हैं उनको भी जो है वो इस मराइल से गुजरना पड़े, सैनिटाइज होकर वो शहर में जो है वो दाखिल हों, उनकी गाड़ियाँ सैनिटाइज होकर जो है वो शहर के अंदर दाखिल हों, ताकि जरासीम से जो है वो पाक हो सकें। इसी तरह जब हमारी जिला इंतजामिया से बात हुई, जिला इंतजामिया का यही कहना था कि इन गेट्स के हवाले से इन गेट्स को लगाने का मकसद जो है वो पहले ट्राई करना था, लेकिन इनका जो कामयाब तजुर्बा रहा है। इसके बाद जो अब दूसरे मराइल के अंदर जो मिरपुर खास के दाखिली रास्तों के ऊपर और मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर जो है गेट आवेज़ा किए जाएंगे, जिससे जो लोगों को गुजार कर सैनिटाइज जो है वो किया जाएगा। जी, साबिक वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर का कहना है कि गुजरांवाला के वाहिद सरकारी अस्पताल में कोरोना वायरस की वजह दीगर अमराज का इलाज पिछले 1 माह से बंद है। OPD की बंदिश के बायस मरीज सख्त परेशानी में मुब्तला हैं। कोरोना वायरस को फौरी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मुंतकिल किया जाए। मजीद बताएंगे शफकत इमरान। जी बिल्कुल, जिस तरह आप जानते हैं कि कोरोना के मरीज दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और गुजरांवाला में भी 100 से ज़ायद मरीज जो हैं वो वाहिद DHQ हॉस्पिटल जो गुजरांवाला का उसमें ज़ेर इलाज हैं।
अब गुजरांवाला के लोग जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। उसकी वजह ये है कि वाहिद सरकारी हॉस्पिटल है और उसमें सिर्फ और सिर्फ कोरोना के मरीज़ हैं और हर तरफ एक ऐसी जो है वो वबा फैली हुई है। लोग वहाँ पर आम इलाज के लिए भी दाखिल नहीं हो रहे क्योंकि ओपीडी बंद है। हमारे साथ साबिक वफाकी वजीर हैं और मुस्लिम लीग नून के एमएनए भी हैं खुर्रम दस्तगीर खान साहब, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ जो डीएचक्यू के हालात हैं, इस कोरोना से पहले भी चूंकि दवाइयां बंद हो गई थी, टेस्टिंग बंद हो गई थी, तो अवाम पहले ही बिलबला रहे थे, लेकिन इस दौर में आके तो उन्हें अपने बच्चों के, अपने बुजुर्गों की, अपनी जानों का खतरा लाक हो। जी आपने बात सुन ली और सीधी बात जो है वो कही जा रही थी, जिसका हम भी खदशा जाहिर कर रहे थे कि डीएचक्यू हॉस्पिटल जो है उसे बंद करने से बहुत सारे नुकसानात हो रहे हैं। और मुस्लिम लीग नून ने बाकायदा इसका एहतजाज भी किया है कि ये तमाम मरीजों को फौरी तौर पर जो है वो जो मेडिकल कॉलेज में जो तैयार हुआ एक हॉस्पिटल है वहाँ पर जो है वो भिजवाया जा सकता है, वहाँ पर उनका इलाज किया जा सकता है, ताकि इस हॉस्पिटल को खोलकर दीगर जो मरीज हैं, जो दिल के मरीज हैं, गुर्दे के मरीज हैं और दीगर अमराज में जो मुब्तला हैं, उनका इलाज किया जा सके। जी काले की मंडी में जदारा ग्रुप के एमएनए शौकत अली भट्टी ने एक और वादा पूरा कर दिया और अवाम को यूटिलिटी स्टोर की सहूलत फराहम कर दी। हाफिजाबाद का इलाका काले की मंडी में एमएनए शौकत अली भट्टी ने यूटिलिटी स्टोर का इफ्तिताह किया। उनका कहना था हाफिजाबाद में ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलिटी स्टोर बनाए जाएंगे ताकि अवाम को सहूलत मिल सके। गरीब और मुस्तहिक अवाम की खिदमत पहली तरजीह है। उन्होंने कहा कि ये भी कहा कि नादरा सेंटर अस्पताल की अपग्रेडेशन और तामीराती कामों का वादा पहले ही पूरा कर चुके हैं। न्यू मरीक यूनियन कौंसिल गहल में शादी शुदा लड़की की खुदकुशी या कत्ल, ताहाल मामला हल ना हो सका। लड़की ने खुद को आग लगाई या इसे जला दिया गया, तहकीकात जारी हैं। तफसीलात ताज बुखारी से। न्यू मरी की यूनियन कौंसिल गहल में दुल्हन की ससुराल में पुरस्रार तौर पर जलकर हलाकत। तैयबा अपने खावन असद सत्ती के साथ हंसी खुशी ससुराल गई और उसकी जली हुई लाश लवाहिकीन के हवाले की गई। तैयबा के लवाहिकीन का कहना है उनकी बेटी को जला कर मारा गया और खुदकुशी का रंग देकर कत्ल को दबाने की कोशिश की जा रही है। मेरी बहन से वो लड़ाई करते थे, झगड़ा करते थे, बहुत उसे तंग करते थे। आखिर उन्होंने उसको जलाया है और अभी कह रहे हैं कि भाई उसने खुदकुशी का रंग दे रहे हैं। मैं पाकिस्तान वज़ीर आज़म साहब और वज़ीर आला पंजाब उस्मान साहब से अपील करता हूँ मुझे इंसाफ दिया जाए और इसकी री तहकीकात की जाए। मेरी बेटी ससुराल वालों ने जलाई है तो वो कहती है कुछ कहती मेरी बेटी नहीं करती, वो बहुत समझदार बेटी थी। मैं बड़ी मेहनत नाल बेटी पाली, मैं बड़ी बेवा औरत हूँ, एक बच्चा 8 बेटियां, तो मैं बड़े लाड प्यार नाल बेटियां पालियां सी, तो मेरी बेटी जलाई ने मुझे इंसाफ चाहिए ना। वालदैन कहते हैं तैयबा के ससुरालियों ने असर रसूख इस्तेमाल करके गरीब खानदान के लिए इंसाफ के रास्ते बंद कर दिए। हुकूमत इंसाफ फराहम करे। ताज बुखारी, न्यूज़, गोहल, सुरासी। कानकोट तिंगवानी से एक दिन कबल मुबैना अगवा होने वाली लड़की बसरान मेरानी बाजियाब लड़की के साथ इज्तिमाई ज़्यादती का इंकशाफ। लड़की के घर वालों ने शदीद एहतजाज किया। लड़की के वालिद ने इल्ज़ाम लगाया कि उनकी बेटी को 3 मुल्ज़िमान ने अगवा किया और ज़्यादती का निशाना बनाया। लड़की को पुलिस की मदद से जंगल से बाजियाब किया तो उसके हाथ पांव बंधे हुए थे। पुलिस बासर अफराद के कहने पर मुकदमा दर्ज नहीं कर रही। लड़की ने मुकामी अदालत में अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया। सियालकोट थाना कैंट पुलिस की बड़ी कामयाबी, खतरनाक इश्तिहारी मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुख्तलिफ शहरों में डकैती की वारदातें करने वाला इरफान उर्फ इरफाना डकैत साथियों समेत पकड़ा गया। मुल्जिमान के कब्जा से लाखों रुपए नकदी, तलाई जेवरात और मजीद कई अशिया बरामद कर ली गई। मजीद बताएंगे उस्मान इकबाल। जी उस्मान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सियालकोट सिटी सर्कल पुलिस के थाना कैंट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बैनुल अजलाई डकैत गैंग के 6 जो है वो इश्तिहारी मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया है। ये 6 के 6 डाकू जो है वो पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बड़ी वारदातों में पंजाब पुलिस को मतलूब थे और ये 6 अराकीन जिनको गिरफ्तार किया गया है ये 20 से ज़ायद मुकदमात में पुलिस को मतलूब थे। सियालकोट कैंट पुलिस ने उन 6 अराकीन को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से लाखों रुपए जो है वो नकदी बरामद की गई है। इस वक्त मैं थाना कैंट में मौजूद हूँ और सियालकोट थाना कैंट के SHO नुमान बुटर मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं और इस गैंग के मुतालिक इनसे मजीद जानते हैं। ये जनाब कैप्टन रिटायर्ड मुस्तनसर फरोज साहब की हदायत पर, हुक्म पर और DSP साहब राना नदीम साहब की ज़ेर निगरानी हमारी सियालकोट कैंट की टीम ने एक गैंग इरफान और इरफाना गैंग जो गिरफ्तार किया, जो कि बैनुल अजलाई गैंग था, जो गुजरांवाला, सियालकोट, लाहौर जो लोग बैंक से
रकम लेके निकलते थे उनको असला के जोर पर ताकब करके पीछा करके उनसे रकम छीन लेते थे। जी बिल्कुल, जैसे आपने सुना है कि SHO कैंट का कहना था कि ये सियालकोट, गुजरांवाला, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में जो है वो वारदातें करते थे और इनसे बड़े पैमाने पर जो है वो रिकवरी हुई है, जो शहरियों को जल्द जो है वो वापस कर दी जाएगी। जी यहाँ शामिल करेंगे न्यूज़ अपडेट्स। इस वक्त अफरा तफरी फैलाने की बजाय अवाम को रिलीफ देना जरूरी है। वजीर आजम इमरान खान का कहना है, लगता है एक तबका ऐसा है जो ज्यादा अमवात न होने पर मायूस है। अवाम को मौजूदा हालात में अकेला नहीं छोड़ेंगे। विफाकी वजीर हमाद अजहर ने कहा, 2 हफ्ते में बिजली बिल से मुतालिक स्कीम लाएंगे। छोटे कारोबारी दुकानदारों के लिए प्रोग्राम लाया जाएगा। और पाकिस्तान उलमा कौंसिल का माह सयाम के हवाले से हुकूमत और उलमा के मुतफ़िक़ा एलामिये की मुकम्मल ताईद का ऐलान। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं और मरहलावार चल रहा है। जो इससे पहले जो बेनज़ीर इनकम स्पोर्ट्स के थे, सबसे पहले उनको दिया गया है। उसके बाद ये जिनको 8171 पर जिन्होंने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर डाला और वो मुस्तहिकीन थे और उनको आया कि आप हकदार हैं, उनको दिया जाएगा। और तीसरे नंबर पर तीसरे मरहले में उन लोगों को ये पैसे दिए जा रहे हैं, नक़द 12,000 रुपये हुकूमत वफाक की तरफ से, कि वो लोग जिनको ये हदायत आई है मोबाइल पर कि वो अपनी ज़िली इंतज़ामिया से रब्ता करें। तो ज़िली इंतज़ामिया फिर लिस्ट बनाकर एहसास प्रोग्राम को भेज रही है। जब उनकी लिस्ट भी ओके आ जाएगी, जो मुस्तहिकीन होंगे, तो तीसरे मरहले पे फिर उनको ये रकूम दी जा रही हैं पूरे पाकिस्तान में। पाकिस्तानी फंसे में ड्राइवर खासकर, उसके लिए क्या लाएमल? उसके लिए भी हुकूमत ने पूरा प्लान कर लिया है। जिस तरह आपने देखा कि कल 30 बोगियां जो है वो रेलवे की वो चमन जा रही हैं और वहाँ पे वो क्वारंटीन सेंटर बनेगा। और जो भी हमारे ताजिर या पाकिस्तानी जो अफगानिस्तान में है, जब वो पाकिस्तान आएंगे, जो SOP हुकूमत ने बनाई है कि उन्हें कम से कम टेस्ट के बाद 48 घंटे रहना पड़ेगा, तो वो उन क्वारंटीन सेंटर में रहेंगे और उसके बाद फिर वो अपने अपने इलाकों में जाएंगे। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। हुकूमत की जानिब से मुस्तहिकीन में जो इमदाद फराहम की जा रही है उस हवाले से बता रहे थे। THQ अस्पताल में इंजनाबाद में 2 साला बच्चा मां की गोद में तड़प तड़प कर जिंदगी हार गया। बच्चे के वालिदैन का दावा है कि बच्चा शदीद बुखार में अस्पताल में लाया गया, जहां डॉक्टर दस्तयाब नहीं थे। अमले ने तिब्बी इमदाद देने से इनकार कर दिया। कई घंटों बाद बहावल नगर रेफर करने के लिए लेटर दिया गया, मगर एम्बुलेंस दस्तयाब नहीं थी। बच्चा तिब्बी इमदाद ना मिलने के बाइस दम तोड़ गया। इस खबर से मुतल्लिक आपको बता रहे हैं, THQ अस्पताल इंजनाबाद में 2 साला बच्चा मां की गोद में तड़प तड़प कर जिंदगी हार गया। शहर के दरमियान से गुजरती मेन रेलवे लाइन हादसात का गढ़ बन गई। लाइन के दोनों तरफ बाजारों की मौजूदगी से अक्सर व बेशतर रश दिखाई देता है, जिसके बायस आए दिन हादसात होते हैं। मजीद बताएंगे नुमाइंदा न्यूज़ अब्दुल अलीम सदीकी। जी बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेन रेलवे ट्रैक पर और आप मेरे पीछे ओवरहेड ब्रिज देख सकते हैं। ऐसे ही एक ब्रिज थोड़ा सा फासले में बनाया गया है और रेलवे स्टेशन पे प्लेटफार्म पे 2 पेडेस्ट्रियल ब्रिज भी हैं जो आवाम की आमदोरफ्त के लिए बनाए गए हैं, लेकिन शहरियों की तरफ से कोताही देखी जाती है कि वो रेलवे मेन लाइन को ही क्रॉस करते हैं, जो आए दिन हादसात का सबब बनता है। यहाँ पर आए दिन ट्रेन के हादसात होते रहते हैं। आवाम जो है वो इंतजामिया के साथ ताउन नहीं कर रही है और यहाँ पर इसकी अमवात की शरह जो है बढ़ चुकी हैं। और अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से जो दोनों एतराफ़ की, तो दोनों एतराफ़ में गुंजान आबाद इलाके हैं। ये जो रेलवे ओवरहेड ब्रिज है, ये दोनों एतराफ़ के इलाकों को आपस में मिलाता है और इस रेलवे ट्रैक को क्रॉस करने की वजह से हादसात की शरह में बहुत इजाफा हो चुका है। जी, कोरोना वायरस की वबा फैलने के बाद सेहत और सफाई के इंतजामात पर खसूसी तवज्जो दी जा रही है, मगर शेखुपुरा के इलाके सफदराबाद में हर जगह गंदगी के ढेर हैं। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस के बाहर गंदगी के बायस मच्छर और मक्खियों की भरमार है। शहरी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगे हैं। मोहम्मद रफीक अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे।
ایک طرف تو کورونا وائرس کے خوف نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، دوسری طرف یہ مناظر اسسٹنٹ کمشنر صفدرآباد آفس کے باہر کے ہیں، جہاں بڑے بڑے گندگی کے ڈھیر اور حالیہ ہونے والی بارشوں کے گندے اور بدبودار پانی کے جوہر بنے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے مچھر اور مکھیوں کی بھرمار ہے۔ یہاں سے اٹھنے والے تاپن سے فضا تو خراب ہو ہی رہی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ شہری بھی مختلف بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اور یہاں جوہر ہیں گندگی کے، تو جس کی وجہ سے مچھر یہاں پیدا ہوتا ہے تو بچوں کی طبیعت ناساز ہوتی ہے۔ مقامی انتظامیہ کو کئی بار درخواست دینے کے باوجود کسی کے کان پر جوں تک نہیں رینگی۔ شہریوں نے ڈی سی شہپورہ اور اے سی صفدرآباد سے مطالبہ کیا ہے کہ یہاں سے گندگی کے ڈھیر اور گندے بدبودار پانی کے جوہر کو فی الفور ختم کیا جائے تاکہ شہری مختلف بیماریوں سے بچ سکیں۔ کیمرہ مین عمر رفیق کے ساتھ محمد رفیق، نیو نیوز صفدرآباد۔ موجودہ صورتحال میں کراچی میں شہریوں کو ریلیف دینے کے اقدامات جاری ہیں۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء فروخت کی قیمتیں کم کر دی گئی ہیں، تاہم ضرورت کی کچھ اشیاء موجود ہی نہیں۔ اس وقت نمائندہ نیو نیوز عاصم اشرف ایک یوٹیلیٹی سٹور پر موجود ہیں، ان سے ہم بات کریں گے۔ جی عاصم، بتائیے گا اس حوالے سے۔ موجودہ صورتحال میں جہاں پر شہریوں کو ریلیف دینے کے لیے مختلف پروگرامات کا آغاز کیا گیا ہے، اس میں سے جو ہے وہ ایک پروگرام یوٹیلیٹی سٹور پر بھی جو ہے وہ شہریوں کو سہولت دینے کا ہے۔ اس حوالے سے جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ کراچی میں مختلف یوٹیلیٹی سٹورز پر شہریوں کی بڑی تعداد جمع ہوتی ہے، اور جب وہ اندر آ رہی ہوتی ہے تو ان کی وہی روایتی شکایات ہیں کہ تمام چیزیں جو ہے وہ موجود نہیں ہیں۔ عام دکانوں کے نسبت جو ہے وہ قیمتیں کم ضرور ہیں، لیکن جو ہے وہ لوگوں کو یہاں پر موجودہ وقت میں ہر چیز ایک چھت کے نیچے جو ہے وہ میسر نہیں ہو پاتی ہے۔ باہر دھوپ میں لوگ یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، قطار بنانے کے لیے یوٹیلیٹی سٹور انتظامیہ اور پولیس اہلکار کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کا یہ شکوہ ہے کہ لوگ ان کے ساتھ تعاون نہیں کرتے ہیں۔ اور یہاں پر ایک اچھا امر یہ ہے کہ یوٹیلیٹی سٹور انتظامیہ نے یہ پابند بنایا ہے آنے والے شہریوں کو کہ جو شخص یا جو خاتون ماسک کے بغیر آئیں گے ان کو جو ہے وہ خریداری کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ بہرحال عام دکانوں کے نسبت یوٹیلیٹی سٹور سے خریداری شہریوں کے لیے وہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ جی، یوٹیلیٹی سٹورز پر رمضان پیکج پر عمل درآمد کا دوسرا روز، لوگوں کی اکثریت خوش ہے تو بعض کو تحفظات ہیں۔ وقفے سے چینی شارٹ رہنے سے صارفین پریشان ہوئے۔ مزید بتانے کے لیے اسلام آباد سے نمائندہ نیوز علی شیر ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ جی علی شیر، بتائیے گا اس حوالے سے۔ جی، اس وقت میں اسلام آباد کے ایک یوٹیلیٹی سٹور میں موجود ہوں اور اس وقت دیکھا جا سکتا ہے کہ لوگوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ خریداری میں مصروف ہے۔ یہ وہی یوٹیلیٹی سٹور ہے جہاں پہ لوگوں کی بہت کم تعداد ہوا کرتی تھی، لیکن جب سے حکومت نے سبسڈی دی ہے اور خصوصاً رمضان پیکج جو ہے وہ اناؤنس کیا ہے، کل سے رمضان پیکج پہ عمل درآمد شروع ہو چکا ہے۔ کسٹمر موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کیا کہیں گے۔ جی، آپ نے خریداری کی یوٹیلیٹی سٹور سے، آپ مطمئن ہیں کوالٹی سے اور پرائس سے؟ جی بالکل، ہمیں بہت اچھا لگا۔ جو پرائم منسٹر آف پاکستان نے جو اس مسئلے میں جو چیزوں میں کمی کی، اس کے لیے ہمیں آئے تھے، ہر چیز ہمیں اچھی ملی، بہتر کوالٹی میں ملی۔ معیار ہے اس کے بارے میں بھی ان کی رائے یہ ہے کہ ملا جلا ہے، بہت سے باقی لوگ جو ہے ان کی رائے یہ ہے کہ کوالٹی ماضی سے جو ہے وہ خاصی بہتر ہے۔ جی، پنجاب میں کئی شہر میں بارش اور یالہ باری کے باعث کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی۔ حاصل پور میں مکئی، سبزیوں، گندم اور چارے کی فصلوں کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ شدید یالہ باری کے باعث گندم کی تیار فصل بری طرح تباہ ہو گئی۔ کسانوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ مشکل وقت میں ان کی مدد کی جائے۔ امداد نہ ملی تو وہ فصل پر کیا جانے والا خرچہ بھی پورا نہیں کر سکیں گے۔ یہی صورتحال پیش آئی خیرپور ٹامیا والی میں، جہاں تیز آندھی اور بارش نے فصلیں تباہ کر دی ہیں۔ خیرپور ٹامیا والی اور گردنوا میں موسلادھار بارش کے ساتھ شدید یالہ باری بھی ہوئی، جس کے باعث گندم کی فصل تباہ ہو گئی۔ کئی گھروں کو بھی نقصان پہنچا، جبکہ باغات بھی متاثر ہوئے۔ محکمہ موسمیات نے مزید بارشوں کی پیشگوئی کی ہے۔ کاشتکاروں نے وزیر اعظم عمران خان، وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے مطالبہ کیا ہے کہ انہیں ریلیف دیا جائے۔ ٹانک میں کرونا کے باعث لاک ڈاؤن سے جہاں زندگی کا ہر شعبہ متاثر ہوا ہے، وہیں پھول اور پودے فروخت کرنے والوں کا کاروبار بھی ٹھپ ہو گیا۔ ضلع ٹانک سے محمد ایوب کی یہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ وائرس سے پھول اور پودے فروخت کرنے والوں کا کاروبار بھی متاثر، خریدار نہ ہونے کی وجہ سے پھول اور پودے بھی سوکھ رہے ہیں۔ نرسز ملکان کا کہنا ہے کہ ہر سال اس موسم میں ان کا کاروبار عروج پر ہوتا تھا، مگر لاک ڈاؤن کی وجہ سے اس سال کاروبار ٹھپ ہو کر رہ گیا۔ یہاں پر بہت قیمتی پودے پڑے، میرے ساتھ 3000 والا، 4000 والا، 5000 والا، لیکن گاہک آتا نہیں ہے۔ نرسز مالکان نے حکومت پر زور دیا ہے کہ دیگر شعبوں کی طرح ان کے کاروبار کو بھی تباہ ہونے سے بچانے کے لیے اقدامات کریں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ایوب بٹانی، نیو نیوز ٹانگ۔
पंजाब फूड डिपार्टमेंट ने दीगर शहरों की तरह शेरगढ़ में भी गंदम की खरीदारी के लिए इकदामात मुकम्मल कर लिए। गंदम खरीदारी मरकज़ पर कोरोना वायरस से बचाव के हिफाजती इंतजामात का बंदोबस्त भी किया गया है। मजीद बताएंगे रियासत अली चौधरी। जी रियासत, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ शेरगढ़ में, जहाँ पर महकमा खुराक की तरफ से सबसे बड़े पंजाब भर के सबसे बड़े गल्ला गोदाम हैं, जिनमें गंदम की ख़रीदारी की मुकम्मल तैयारियाँ हो चुकी हैं। इस दफ़ा गंदम के हदफ को बढ़ा दिया गया है और मुकम्मल तौर पर इंतज़ामात कर लिए गए हैं। मेरे साथ इस वक्त सेंटर के इंचार्ज मौजूद हैं। इस हवाले से मज़ीद इनसे जानेंगे कि इन्होंने क्या क्या इंतज़ामात किए हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमने महकमा खुराक की तरफ से यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं। सैनिटाइज़र का इस्तेमाल किया गया, मास्क का इस्तेमाल किया गया, ज़मींदारान के लिए ज़मींदारान के लिए ठंडे पानी का इस्तेमाल, बैठने के लिए शामियान का इंतज़ाम किया गया और SOP के मुताबिक उनको बारदान तकसीम किया जा रहा है। जी आपने इनके तासरात जाने। इनका कहना है कि हमने कोरोना वायरस को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर सर्कल बना दिए गए हैं, जो कि एक इक़दाम कोरोना वायरस का चल रहा है। इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने तमाम तर सहूलियात यहाँ पे किसानों को मुहैया करनी है। जनूबी पंजाब में गंदम की कटाई जारी है। कोरोना वायरस के पेश नज़र किसान हिफाजती इक़दामात को अपनाए हुए हैं। रिपोर्ट करेंगे मुल्तान से इमरान अरशद। साबुन से हाथ धो रहे हैं, सैनिटाइजर भी लगा रहे हैं। किसान गंदम की कटाई से पहले तमाम तरह हिफाजती इकदामात अपना रहे हैं। पहले असा कणक कपेंदे से बगैर हाथ धोते, हुण जड़न दी बाबा आई है हिंदी वजह दे नाल असा साकू महकमा ज़राअत वाले ने आखे हाथ भी धोवो साबन दे नाल ते कणक कपो, कणक कप के वाल दोबारा हाथ धोवो, मास्क भी चढ़ाओ। जनूबी पंजाब में गंदम की कटाई के दौरान भी किसान इस बात का ख्याल रखते हैं कि बार बार हाथों को जरासीम कुश महलूल से धोया जाए और मुनासिब फासला भी कायम रहे। कोरोना वायरस की मौजूदा वबाई सूरत हाल के पेश नज़र काश्तकारों को गंदम की कटाई, गहाई और संभाल के दौरान हिफाजती तदाबीर अपनाने बारे भरपूर आगाही दी जा रही है। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरात के पेश नजर जरूरी है कि जनूबी पंजाब भर के किसान गंदम की कटाई के दौरान महकमे ज़राअत की तरफ से जारी करदा हदायत पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर जनूबी पंजाब के किसान तमाम तरह हिफाजती इक़दामात के बाद गंदम की कटाई को जारी रखे हुए हैं। कैमरामैन फयाज वागा के साथ इमरान अरशद, नियो न्यूज़, मुल्तान। मुल्तान में सरकारी सतह पर गंदम की कटाई का आगाज कर दिया गया। इस साल जिला भर गंदम की फसल 4,42,000 एकड़ पर मुश्तमिल है। डिप्टी कमिश्नर रिटायर्ड वकास रशीद और डायरेक्टर ज़राअत मुल्तान रीजन शहजाद साबर ने इफ्तिताह किया। गंदम कटाई की खुशी में काश्तकारों ने ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले। मुल्क भर की तरह मुल्तान में भी सरकारी सतह पर गंदम की कटाई का अमल शुरू हो गया। डिप्टी कमिश्नर और डायरेक्टर एग्रीकल्चर मुल्तान शहजाद साबर ने इफ्तिताह किया। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि गंदम खरीद मराकज़ पर किसानों के लिए तमाम सहूलियात फराहम कर रहे हैं। गंदम के बाद ज़िला को दोबारा कॉटन सिटी बनाने के लिए हिकमत अमली अख्तियार की जा रही है। डिप्टी कमिश्नर ने किसानों में कोरोना वायरस से बचाव बारे आगाही पंफलेट भी तकसीम किए। इस मौका पर गंदम कटाई की खुशी में काश्तकारों ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले। सियालकोट तहसील म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के गोदाम से सरकारी मशीनरी और सामान चोरी होने का इंकशाफ। सरकारी सामान की चोरी से सरकार को करोड़ों का नुकसान। नकारा मशीनरी नीलाम होने की बजाय काट काट कर चोरी की जा रही है। बासर माफिया की निगरानी में सामान चोरी होने की वीडियो न्यूज़ ने मंजर आम पर लाई। CEO कॉरपोरेशन फैसल शहजाद ने राब्ते पर बताया कि वो मामले की तहकीकात कर रहे हैं। मजीद बताएंगे इस हवाले से, लेकिन इससे मुतल्लिक आपको आगाह करें कि सियालकोट तहसील म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के गोदाम से सरकारी मशीनरी और साजो सामान बरामद हुआ है। चोरी होने का ये इंकशाफ हुआ है। सरकारी सामान की चोरी से सरकार को करोड़ों का नुकसान। नकारा मशीनरी नीलाम होने की बजाय काट काट कर चोरी की जा रही है। बासर माफिया की निगरानी में सामान चोरी होने की वीडियो न्यूज़ ने मंजर आम पर लाई है। मजीद बात करेंगे उस्मान इकबाल से। उस्मान, क्या मामला है ये? बिल्कुल, ये सियालकोट थाना कोतवाली के इलाका मोहल्ला वाटर वर्क्स में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन सियालकोट का गोदाम है, जहां पे बाअसर अफराद की जानिब से कॉर्पोरेशन के अमले के साथ मिलकर अरसा दराज से चोरी की वारदात का सिलसिला जो है वो जारी है। यहाँ पर जो कॉर्पोरेशन की मशीनरी पड़ी थी और जो साजो सामान पड़ा था, उसको जो है वो कई अरसे से जो है वो उसमें चोरी का सिलसिला जारी था और कीमती सामान की जो फरोख्त है वो भी की जा रही थी। थाना कोतवाली पुलिस ने जो है इस पर फौरी कार्रवाई करते हुए मुल्जिमान को गिरफ्तार भी कर लिया और मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। ताहम कॉर्पोरेशन की जी ठीक, बहुत शुक्रिया उस्मान इकबाल।
हुजरा शाह मुकीम में गंदम के लिए बारदाना की तकसीम शुरू। महकमा फूड ने हुजरा शाह मुकीम और गिरदोनवा में खरीदारी गंदम के लिए 2 सेंटर कला सोंदा सिंह और जस्सो की शैलर पर कायम कर दिए हैं। इन मराकज़ में ज़मींदारों को बारदाना की तकसीम शुरू कर दी गई है। बारदाना पहले आएँ पहले पाएँ की बुनियाद पर तकसीम किया जाएगा। महकमा ने खरीदारी गंदम का टारगेट 16,000 मैट्रिक टन मुकर्रर किया है। ज़मींदारों के लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं, जिनमें साए का एहतमाम, हाथ धोने के लिए साबुन और पीने का ठंडा पानी मौजूद है। खानपुर में बासर वडेरे ने पुलिस की मदद से पुरानी रंजिश पर गरीब मेहनत कश की तैयार फसल गंदम की कटाई रोक दी, जिसकी वजह से साल भर की फसल बर्बाद होने का खदशा है। मुतासरा खानदान, पुलिस और बासर वडेरे के खिलाफ सरापा एहतजाज है। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ आमिर सुहेल से। जी आमिर, क्या मामला है ये? मैं खानपुर के नवाई चक 60P में मौजूद हूँ, जहाँ पर गंदम की फसल तैयार हो चुकी है और बासर अफराद की तरफ से गरीब मेहनत कश को गंदम की कटाई के लिए रोक दिया गया है। यहाँ पर ये लोग सरापा एहतजाज हैं, हम इनसे बात करते हैं। वज़ीर आला पंजाब से गुजारिश करना चाहता हूँ सर, हमने ये गंदम की फसल लगाई थी, पूरी साल की मेहनत है सर हमने बैंकों से कर्जा उठा के हमने ये फसल काश्त की थी सर। हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है सर। कुछ अफराद आकर हमारी इस जगह पे इन्होंने ले लिया है, कब्जा कर लिया है सर। हमें पुलिस की भारी नफरी आती है, इधर हमें डरा धमका के चली जाती है सर। जी, जैसा कि इनका कहना था, इनकी साल भर की मेहनत है, इनकी फसल सूख रही है, लेकिन यहाँ पर थाना साजा पुलिस जो है ये मुल्जमान के साथ जो है बासर लोग हैं उनके साथ मिली हुई है और थाना साजा पुलिस जो है वो बार बार मुदाखलत करके इनको रोक रही है और इन्होंने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर नोटिस लिया जाए। जी, तहसील पिपला के नवाही इलाका कुंदिया के 2 नाबीना भाई हाफिज कुरान होने के साथ साथ नातगोई में भी कमाल रखते हैं, लेकिन हालिया लॉकडाउन के बाइस नाबीना भाइयों बिलाल और अंसर का गुजर बसर मुश्किल हो गया है। मजीद जानते हैं पिपला से नुमाइंदा न्यूज़ नासिर सिद्दीकी की ये रिपोर्ट। वो शहीदों जहां वो कहां मैं कहां। तहसील पिपला के नवाही इलाके कुंडिया में लॉकडाउन से जहां यौमिया उजरत पर काम करने वाले फाके पर मजबूर हैं, वहीं नाबीना भाइयों बिलाल और अंसर का गुजर बसर भी मुश्किल हो गया। नाबीना भाई बिलाल और अंसर हाफिज कुरान होने के साथ साथ नातगोई में भी कमाल रखते हैं। मेरे दिल में है याद मोहम्मद, मेरे होठों पे जिक्र मदीना। नाबीना भाइयों बिलाल और अंसर का कहना है वो घर के कामकाज खुद करते हैं। रोजगार न होने के बायस उन्हें मुश्किलात का सामना है और घर में नौबत फाके तक पहुंच चुकी है। वजीर आजम इमरान खान के जिले से ताल्लुक होने पर खुश थे, लेकिन हमें खिदमत कार्ड की रकम से महरूम कर दिया गया। 2 हफ्तों से हुकूमत पंजाब ने जो लॉकडाउन का सिलसिला जारी किया हुआ है, उसकी वजह से हम बहुत परेशान हैं। हमारे जो खिदमत कार्ड के अकाउंट थे वो भी बंद किए गए हैं। मेहरबानी करें, इनको ये हुकूमत से कहना चाहते हैं कि ये अकाउंट खोलें आप। हमारा ताल्लुक वज़ीर आज़म के आबाई ज़िला मियावाली से है और हमने तो उम्मीद की थी कि वज़ीर आज़म के आने के बाद हमारी ज़िंदगी में हकीकी तब्दीली होगी, लेकिन हमें तो और भी परेशान कर दिया गया हुकूमत की जानिब से। नाबीना भाइयों बिलाल और अंसर ने वज़ीर आज़म इमरान खान से दाद रसी की अपील की है। कैमरामैन रमजान के साथ नासिर सिद्दीकी, न्यूज़ तहसील पिपला। मीरपुर खास में कायम एहसास कफालत सेंटर्स पर खवातीन को इमदादी रकम दी जा रही है। रोजाना तकरीबन 2000 खवातीन पैसे वसूल करती हैं। मजीद बताएंगे बिलाल महमूद। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस के बायस इंसानी ज़िंदगी में जहां बहुत हद तक जो है वो बदलाव आया है, वहीं पर लोगों की जानिब से जो है वो अपने हाथ सैनिटाइज किए जाते हैं। उसके अलावा हाथ को धोना जो है वो लोगों की तरफ से मामूल बन चुका है। इसके अलावा मीरपुर खास के मुख्तलिफ मुकामात पर जो है वो म्यूनसिपल कमेटी मीरपुर खास की जानिब से वॉक थ्रू गेट के तर्ज के ऊपर बने हुए जो सैनिटाइज़र गेट हैं वो आवेज़ा किए गए हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं मीरपुर खास डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में। यहाँ पर भी जो है वो सैनिटाइज़र गेट आवेज़ा किया गया है। मेरे अकब में जो है वो नज़र आ रहा होगा, यहाँ आने वालों को जो है यहाँ से गुजरना पड़ता है, सैनिटाइज होना पड़ता है। उसके बाद जो है वो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में जो है वो दाखिल होते शहरियों की जानिब से जो है म्यूनसिपल कमेटी मीरपुर खास और जिला इंतजामिया से मुतालबा किया जा रहा है कि इस तरह के जो गेट हैं इनको जो है वो मीरपुर खास के दाखिली व खारजी रास्तों पर भी जो है वो लगाया जाए, ताकि शहर के बाहर से आने वाले जो लोग हैं उनको भी जो है वो इस मराइल से गुजरना पड़े, सैनिटाइज होकर वो शहर में जो है वो दाखिल हों, उनकी गाड़ियाँ सैनिटाइज होकर जो है वो शहर के अंदर दाखिल हों, ताकि जरासीम से जो है वो पाक हो सकें। इसी तरह जब हमारी जिला इंतजामिया से बात हुई, जिला इंतजामिया का यही कहना था कि इन गेट्स के हवाले
दोबारा से इन गेट्स को लगाने का मकसद जो है वो पहले ट्राई करना था, लेकिन इनका जो कामयाब तजुर्बा रहा है। इसके बाद जो अब दूसरे मराइल के अंदर जो मीरपुर खास के दाखिली रास्तों के ऊपर और मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर जो गेट आवेजा किए जाएंगे, जिससे जो लोगों को गुजार कर सैनिटाइज जो किया जाएगा। जी, झुड्डू के एहसास कफालत रकम की तकसीम तो जारी है, लेकिन इंतजामी रुकावटों के बायस लोगों को परेशानी का सामना होता है। मजीद बताएंगे शकील अहमद। जी शकील। जी बिल्कुल, एहसास कफालत एमरजेंसी कैश प्रोग्राम से मुस्तहिक ख़वातीन को 12,000 रुपये की अदायगी का सिलसिला जारी है, जबकि वफाकी हुकूमत का कोरोना वायरस की वबा से मुतासिर होने वाले मजदूर, दिहाड़ीदार और मेहनत कश अफराद को 17 अप्रैल से 81-71 से मोबाइल्स पर पैगाम आना शुरू हो गए हैं। मेरे साथ एक मुतासिर मौजूद, आइए इनसे बात करते हैं, क्या कहते हैं। जो है 12,000 रुपया लेने आया हूँ और होटल का मजदूर हूँ। 26 दिन से हम जो है बेरोज़गार था, हमारे बच्चे जो है बहुत जो परेशान थे। आज हम बहुत खुश हुआ है कि ये 12,000 जो है इमरान खान से हमारे को मिल रहा है, हम बहुत खुश हुआ है। इससे पहले कुछ भी नहीं मिला हमारे को। सेंटर पर रकम की अदायगी के दौरान मजमूई सूरत हाल की बात की जाए तो सेंटर पर एहतियाती तदाबीर के साबुन से हाथ धोना, सैनिटाइज़र इस्तेमाल करना, समाजी दूरी इख्तियार करने के बैनर आवेजा किए गए हैं, मगर इन पर कोई अमल नहीं किया जा रहा। मर्द ख़वातीन एक दूसरे में मिलकर बैठकर बारी का इंतज़ार कर रही हैं, जबकि एक शिकायत ये भी मौसूल हो रही है कि मुतासिरीन के थंब जो है वो डिवाइस पर नहीं। बलूचिस्तान के साहली इलाके गुडानी का नौजवान आर्टिस्ट अपनी खुदादाद सलाहियतों से इंतहाई खूबसूरत छोटी कश्तियों, आबशारों की डिज़ाइन समेत पेंसिल के सिक्कों से मशहूर मकामात के डिज़ाइन बनाता है, जिनको देखकर इंसान की अकल दंग रह जाती है। मज़ीद जानते हैं मंजूर हुसैन से। गडानी के गरीब माहीगीर घराने के नौजवान को माइक्रो आर्टिस्ट बनने का शौक। बदर बलोच हर वक्त कुछ न कुछ बनाता रहता है। बदर बलोच इंतहाई खूबसूरत छोटी कश्तियाँ और कुदरती आबशारों के शानदार डिजाइन समेत पेंसिल के सिक्कों से मीनारे पाकिस्तान और दीगर चीजों के डिजाइन बनाता है। बदर बलोच का कहना है ये शौक उसे बचपन से है, मगर मुआशी मुश्किलात उसे अपने फन को जारी रखने में रुकावट बन रही है। कश्तियों के अलावा मैंने माइक्रो आर्ट में मीनार पाकिस्तान और मज़ार कायद और बहुत छोटी माइक्रो कश्तियाँ बनाए हैं और दुनिया का सबसे छोटा कश्ती मैंने बनाया है। मैं फील करना चाहता हूँ कि जितने भी आर्टिस्ट हैं बलूचिस्तान में, इन सबको सपोर्ट किया जाए। बासलाहियत आर्टिस्ट बदर बलोच हुकूमती सरपरस्ती का मुंतजिर है। कैमरा टीम के साथ मंजूर हुसैन अंगारिया, न्यूज़, गडानी, लसबेला। इसके साथ ही शहर गांव का सफर अपने इख्तिताम को पहुंचा। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़।